हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 10 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे और तिथि लिखेंगे 4 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट विज्ञान विषय की, जिसमें आप धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है या अधातु है? तो देखिए, शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो बच्चों, हम पहचानेंगे कि किस प्रकार से किस वस्तु को हम धातु कह सकते हैं और किस वस्तु को हम अधातु कह सकते हैं। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये धातुएं हैं। तो देखिए, पहला है कठोरता। पहला गुण कौन सा होता है? कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं। इसमें बताया गया है कि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे कि सोडियम व पोटेशियम, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ये जो धातुएं होती हैं सोडियम एवं पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। दूसरी भौतिक गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर मेटल है, जिसे कि खींचकर कॉपर वायर में परिवर्तित किया गया है। तो ये किस गुण के कारण बदला गया है? ये तन्यता गुण के कारण इसे धातु से तार में बदल दिया गया है। तो ये जो गुण है, इसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए कॉपर, तांबा, लोहा, लोहे से भी ऐसे तार बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम आदि, एल्युमिनियम से भी तार बनाया जा सकता है। तीसरा गुण है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, तो देखिए, मरकरी को छोड़कर बच्चों, जो मरकरी होती है वो ठोस अवस्था में नहीं रहती है, वो द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। मरकरी को छोड़कर, मरकरी नहीं होती है, मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। केवल एक मरकरी ऐसी धातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी कमरे तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। बच्चों, आप सभी ने थर्मामीटर तो देखा ही होगा। थर्मामीटर में जो चमकीला पदार्थ होता है वो मरकरी ही होता है, और जो कि द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में थर्मामीटर में होता है। अब जो चौथा गुण है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अब बच्चों, आघात वर्धनीयता क्या होती है ये हम जानेंगे। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी करनी है आपको, आप उसे करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। तो देखिए, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? लोहे की कील, एल्युमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी, ये सभी वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप पहचानेंगे कि ये जो धातु है ये आघात वर्धनीय है या घात वर्धनीय है। तो देखिए, इसे बहुत सावधानी से करें, अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें, इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, आपको उस तालिका को पूर्ण करना है। तो बच्चों, उसे हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे? आघात वर्धनीयता के बारे में बताकर पहले हम जानेंगे, फिर इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि वो जो पदार्थ, जो धातु हमने ली है वो टुकड़ों में टूट गई है या वो चपटी हो गई है। तो देखिए, धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है।
अब बच्चों यहाँ पर आपने जिन धातुओं के बारे में पढ़ा, इनमें से ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें अगर पीटा जाए हथौड़ी के द्वारा तो वो सीट के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो जो परिवर्तित हो जाएंगी वो आघात वर्धनीय धातु कहलाएंगी, है ना, या आघात वर्धनीयता वो गुण होगा जिसके कारण कि धातु को सीट के रूप में बदल दिया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। ये धातुओं के गुण हैं। धातु कैसी होती हैं? धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं और धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब बच्चों इसमें दी हुई ये तालिका है, इसे पहले पूरा करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं, लोहे की कील, कोयला, एल्युमिनियम का तार, कॉपर तार, कार्बन छड़, पेंसिल का सिक्का। अब आपको ये बताना है कि इन सभी को अगर इन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो क्या ये टुकड़ों में टूट गया या ये चपटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, जो लोहे की कील है ये चपटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चपटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे चपटी हो जाएगी। लोहे की कील को अगर पीटा जाएगा तो क्या होगा? वो टुकड़ों में टूटेगी नहीं, वो चपटी हो जाएगी। और कोयले को अगर तोड़ा जाएगा, कोयले को अगर हथौड़ी से पीटा जाएगा तो क्या होगा? कोयला टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, टुकड़ों में टूट जाएगा। आप पूरा लिखेंगे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। नेक्स्ट है एल्युमिनियम तार। तो एल्युमिनियम तार क्या होगा? ये भी चपटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चपटा हो जाएगा। ठीक है, चपटा हो जाएगा। इसके बाद है कॉपर तार। बच्चों कॉपर तार को भी पीटा जाएगा तो वो भी चपटा हो जाएगा। तो फिर से आप यही लिख देंगे चपटा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन छड़, जो कार्बन की छड़ होती है बच्चों, अगर हम उसे पीटेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, कार्बन छड़ चपटी नहीं होगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, या आप लिख सकते हैं टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक है, पेंसिल का सिक्का, अगर पेंसिल के सिक्कों को भी तोड़ा जाएगा, हथौड़ी से पीटा जाएगा तो वह भी टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। आपको इसी तरह से लिखना है। ये जो तालिका है इसमें आपको इसी तरह से लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सोडियम और पोटेशियम। वो दो धातुएं कौन सी हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। दूसरा प्रश्न है, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है मरकरी। मरकरी एक धातु ऐसी है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो तन्यता किसे कहते हैं बच्चों? प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाती है। तांबा, लोहा व एल्युमिनियम आदि धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। तो आप किसका तार खिंचवाना पसंद करेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। आघात वर्धनीय का क्या मतलब पढ़ा था हमने? जिसे कि खींचकर तार बनाया जा सके। तो वो धातुएं कौन कौन सी हैं? लोहा, कॉपर। लोहे से भी तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और कॉपर से भी तार बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो एल्युमिनियम धातु का कोई आपको एक उपयोग बताना है। बच्चों एल्युमिनियम जो धातु होती है ये भी आघात वर्धनीय होती है ना, इसे भी खींचकर तार बनाया जा सकता है और इसे पीटकर शीट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, एल्युमिनियम धातु को हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? एल्युमिनियम धातु को पीटकर शीट में परिवर्तित कर दरवाजे बनाए जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से एल्युमिनियम धातु का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।